आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा दे चुके हैं उनको इस समय क्या करना चाहिए। तो आपकी परीक्षा मार्च में खत्म हो गई थी और अब आज 1 अप्रैल है और आप सब लोग इस समय अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब तक आप लोगों को आपकी जो परीक्षा की या साल भर की पढ़ाई की थकावट होती है, यानी माइंड आप लोगों का फ्रेश हो चुका होगा। तो अब वर्तमान में जो समय है वो आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन होते हैं जैसे कि ITI पॉलिटेक्निक इस फील्ड में जाना है। कोई अभी पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म निकला हुआ है, चाहे ITI का भी निकला हुआ है, आने वाला होगा। तो यदि आप लोग टेक्निकल कोर्स करने जाना चाहते हैं जैसे ITI या पॉलिटेक्निक तो अलग बात है, बट यदि आप लोग को ये है कि अब हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है तो ये डिसाइड कर लेना सबसे जरूरी है कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या है। ये एक बात जान लीजिए, बच्चे भी जान लें और गार्जियन भी जान लें। जो गार्जियन मेरे वीडियो देखते हैं वो भी ये जान लें कि कोई भी विषय छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी विषय बराबर होते हैं। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों पर ये कभी प्रेशर मत डाले कि नहीं तुमको यही पढ़ना है, तुमको यही बनना है। ऐसा मेरा मानना है। गार्जियन ये नहीं सोचे कि हम अपने बच्चों के लिए नहीं कह सकते तो किसके लिए कह सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि बच्चों को कुछ ना कुछ निर्णय लेने के लिए बोल देना चाहिए। हाँ, बच्चों को निर्णय लेने के लिए बोल देना चाहिए, बट साथ में उनको बता देना चाहिए कि किस फील्ड में क्या होता है या क्या पढ़ने से आप क्या बन सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको पहले बता दो, उनको सारी चीजें बता दो, उसके बाद उनको कम से कम यह चुनने का अधिकार दे दो कि उसको क्या पढ़ना चाहता है। जैसे बहुत सारे बच्चों की रुचि आर्ट्स में होती है, यानी उनकी बहुत अच्छी ड्राइंग बनती है, लेकिन उनके पापा चाहते हैं, उनके गार्जियन चाहते हैं कि मैथ ही ले ले। अब उसको मैथ ले तो लेता है, अब वो 2 साल बड़ी मुश्किल में काटता है और अंतोगत वो क्या फेल होता है या पढ़ाई छोड़ता है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये कंफर्म बात है कि कोई भी विषय छोटा या बड़ा नहीं होता, बच्चे की रुचि के अनुसार आपको विषय दिलाने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक आपने जो चीजें एक विषय, जैसे कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो आप लोगों ने जो कक्षा 10 में विज्ञान पढ़ी है, वे पतली सी किताब पढ़ी है। कक्षा 10 की उस पतली विज्ञान में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। अब जब आप लोग 11 में आओगे तो 11 में बहुत फर्स्ट चॉइस बच्चों की होती है, पहली चॉइस वो होती है कि हम PCM लेंगे। PCM नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, PCB लेंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे। यूपी बोर्ड में हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी होता है या कंप्यूटर हिंदी ले सकते हैं और CBSE बोर्ड में भी ऐसे 2-4 विषय ऑप्शन होते हैं। 99% और उनके गार्जियन ये चाहते हैं कि हमको यही विषय पढ़ना है। ठीक है, आपको उधर का तो मैं बहुत नहीं जानता हूं, बट अगर ये विषय पढ़ना है और आपने और आपके गार्जियन ने मन बना लिया है कि ये विषय पढ़ना है तो इस विषय में एक जो चीज है वो ये P फॉर फिजिक्स। P फॉर फिजिक्स, ये फिजिक्स मैथ्स ग्रुप वालों के लिए भी होती है और बायो ग्रुप वालों के लिए होती है। मतलब आप ये समझो कि फिजिक्स सबको पढ़ना है। फिजिक्स सबसे सरल विषय है, बस आपको समझ में आ जाए। यदि आपको समझ में आ गया तो इससे सरल विषय क्यों कोई हो ही नहीं सकता। कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है कि फिजिक्स में थ्योरी भी होती है, डेरिवेशन भी होता है और न्यूमेरिकल तो होते हैं। बायो के बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारी मैथ वीक है तो हम बायो ले लेते हैं। अब वो बायो ले तो लेते हैं लेकिन फिजिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, और फिजिक्स पढ़नी है तो जब तक आपको गणित नहीं आएगी तब तक आपको फिजिक्स नहीं आएगी। तो जो बच्चे कक्षा 11 में PCM या PCB लेके पढ़ने जा रहे हैं वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत कुछ उनको अभी काम नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल काम इतना है कि पुरानी कॉपियाँ पढ़ी होंगी या कोई एक नई कॉपी ले लें, वो आगे भी नोट्स जब बनाएंगे तो काम आएगी। करना ये है कि आपको यदि
पढ़ना है तो अभी आपकी हाँ ये जरूर है एक बात कि 9th और 10th की मैथ और साइंस की किताबें बिल्कुल ना बेचें या बिल्कुल भी किसी को ना दें। 11 और 12 में आपको कक्षा 9-10 की किताबें जरूर से जरूर काम आएंगी। बहुत सारी चीजें बाद में करवाते हैं, बच्चों को आवश्यकता पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। यदि आपके पास पहले से रखी है तो उसको सुरक्षित रखिए और उसमें कवर आदि चढ़ा लीजिए ताकि नहीं हो जाए। तो करना क्या है आपको, जिन बच्चों को फिजिक्स लेना है अभी तक आपने जो किया कोई मतलब नहीं है। आप क्या करिए, एक बढ़िया क्लासमेट की A4 साइज की मोटी कॉपी ले लीजिए और उसमें क्या करिए, सबसे पहले 1 से 50 तक पहाड़े लिख लीजिए। पहाड़े लिख लीजिए और आपको अपने अंतर्मन से जान लीजिए कि आपको कहाँ तक पहाड़े याद है। जहाँ तक पहाड़े याद हैं उसके बाद रोज 2 पहाड़े लर्न करना शुरू करिए। यानी जब तक रिजल्ट आएगा तो आपको 50 तक पहाड़े याद आएंगे। यानी आपको 1 से 50 तक की टेबल लिख लेना चाहिए और धीरे धीरे याद कर लेना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, आपको एक सारणी बना लेनी चाहिए। सारणी में यहाँ लिखना है हमको संख्या, यहाँ लिखना है वर्ग और यहाँ लिखना है घन। संख्या में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 तक जाना है। संख्या में 30 तक जाना है। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उसी में गुणा और घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। मान लो संख्या हमने 1 ली तो वर्ग कितना हो जाएगा 1 और घन कितना हो जाएगा 1। संख्या अगर हमने 2 ली तो वर्ग हो जाएगा 4 और घन हो जाएगा 64। संख्या यदि हमने 6 ली तो वर्ग हो जाएगा 36 और घन हो जाएगा 216। संख्या यदि हमने 8 ली तो वर्ग हो जाएगा 64, घन हो जाएगा 512 एंड सो ऑन। आपको 30 तक करना है। इसके बाद आपने जितना 6 से लेकर के 8 तक गुणनखंड पढ़ रखा है उन गुणनखंड के सारे फार्मूले आपको एक कॉपी में लिख लेने हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिख लेने हैं, सारे क्षेत्रमिति के फार्मूले लिख लेने हैं, घातांक लघुगणक के फार्मूले लिख लेने हैं और निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले लिख लेने हैं। यानी आपने अभी तक जितनी गणित पढ़ी है, आजकल यदि मान लो बुक में फार्मूले नहीं मिलते तो नेट का जमाना है, गूगल में आप सर्च करिए सारे फार्मूले मिल जाएंगे। मोबाइल का यूज पढ़ने में कीजिए, जितना आप मोबाइल का यूज पढ़ने में करेंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, तो आपको इसलिए ये वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आप ये डिसाइड कर लें पढ़ना क्या है और यदि फिजिक्स पढ़ना है तो अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लें। बेस्ट ऑफ लक, सारियों रिजल्ट। थैंक यू।